नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। ई टेंडर घोटाला मामले में आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। 24 घंटे बाद भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। मेंटाना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापा मारा गया है। चेयरमैन श्रीनिवास राजू और सहयोगी पर कार्रवाई की गई है। आदित्य त्रिपाठी के ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। हैदराबाद के 12 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, तो भोपाल में भी 3 ठिकानों पर सर्वे का काम चल रहा है। आईटी की रेड लगातार जारी है। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग का ये छापा है। करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा। अब इस कार्रवाई के समापन के बाद होने की उम्मीद है। ई टेंडर घोटाले में इनकम टैक्स की कार्रवाई राजधानी भोपाल में भी जारी है। हम इस वक्त अरेरा कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर भी राजू मोंटेना और आदित्य त्रिपाठी के जो ठिकाने हैं उनमें से एक ठिकाने पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक उसके मुताबिक कार्रवाई कल सुबह शुरू हुई थी और आज भी ये जारी है। करीब 24 घंटे से ज्यादा का जो वक्त है वो हो गया है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद और भोपाल के करीब 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ये कार्रवाई एक साथ की गई है। दरअसल ईडी ने ये अपनी जानकारी दी थी तफ्तीश के दौरान में कि इस घोटाले में जो पैसा है उसका भी बड़े पैमाने पर गलत तरीके से लेन देन किया गया। यही वजह है कि इनकम टैक्स की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर हालांकि सुरक्षा के जो जवान है वो लगाए गए हैं और अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक इनकम टैक्स विभाग कागजातों की तफ्तीश कर रही है, उनकी पड़ताल कर रही है और बड़े पैमाने पर जो पैसा है उसके लेन देन की जांच इस दौरान की जा रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बड़ी कार्रवाई वहां पर लगातार चल रही है। कांकेर से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाने पर मारपीट यहां पर हुई है। कांग्रेसियों ने युवक को बेदर्दी से पीटा है। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेसियों ने रैली निकाली थी। रैली में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेसी नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच एक युवक ने पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। नारे लगाने से कांग्रेसी बिफर गए और युवक से जमकर मारपीट करने लगे। पुलिस के सामने युवक को पीटते कांग्रेसी नजर आए हैं और मूक दर्शक बनकर पुलिस देखती रही। पखांजूर की यह घटना है जहां पर ये युवक को पीटा गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जीवनानंद हलदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवनानंद, आखिर क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई है इस पूरे मामले में? दीपेश, देखिए ये जो तस्वीर बताने के लिए काफी है। दरअसल ये जो तस्वीर है ये कांकेर जिले के जो पखांजूर है, जो जब कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में रैली निकाले थे, उसी वक्त एक युवक ने जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद की नारा लगाने के बाद जो वहां बिफरे जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है उन्हें जमकर पिटाई किया और साथ ही में जो पुलिस मुख दर्शक बन के खड़ी है। ये जो तस्वीर बताने के लिए काफी है। कुल मिला के दीपेश, जो कांकेर की जो राजनीति है और इस राजनीति को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर है, जहाँ पे 15 साल बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई है और उसे जिस प्रकार अनुशासन बनाए रखना चाहिए तो कार्यकर्ता उस अनुशासन दिखा नहीं है। बिल्कुल, तो अनुशासन तो नहीं दिख रहा, लेकिन दबंगाई यहाँ पर देखने को जरूर मिल रही है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। जीवनंत, सवाल ये कि जो युवक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नारे लगा रहा था, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है या फिर कोई और बताया जा रहा है? इस प्रकार की जो बात सामने है, जो देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके फैंस बताया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक सम्मानजनक पद होता है और उसके अगर किसी के भावना के अनुरूप अगर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहा जाए तो इसमें पार्टी विगत कोई बात सामने नहीं आता, लेकिन उसका फैन हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम से जब नारा लगाने के बाद जो कांग्रेस से जो है वो उसको मारना कितनी उचित है, ये तो सवाल है ही। क्योंकि देखिए क्या होता है जब गांव क्षेत्र में इस प्रकार के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है वो आपसी रंजिश भी ये कहा जा सकता है। लेकिन ये कांकेर जिले का जो राजनीति है कुछ अलग ही नजर आ रहा है कि यहाँ कई ऐसी घटना सामने आ रही है। कुल मिला के जो पखांजूर क्षेत्र है वहाँ के जो लोग हैं वो
इस प्रकार की मतलब आपसी जो एक राजनीति में चूर है और वो अपने आप को एक बड़ा नेता स्थापित करने के लिए इस प्रकार की जो कारनामे कर रहे हैं, तो इसमें चाहिए दीपेश की जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर है, जो मार्गदर्शक है, उन्हें इस प्रकार की जो कार्यकर्ता है उन्हें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए। लेकिन जीवनानंद, क्या बीजेपी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है? हाल ही में जो भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है उनसे बात हुई है, उन्हें भी इस घटना का निंदा की है और उनके कई आरोप भी लगाए हैं कि ये कांग्रेस को जो कार्यकर्ता इस प्रकार करना चाहिए। राजनीति में वाद विवाद होता रहता है, लेकिन इस प्रकार की जो कुंठित वाद विवाद जो सामने आ रही है कि किसी भाजपा के नेता के नाम लेने से कांग्रेसियों ने उससे मारपीट करेगा, ये कांग्रेसियों के नाम लेने से भाजपा जो मारपीट करेगा, ये जो राजनीति है ये जरा सा ठीक नहीं है। इसमें कोई दोनों पक्ष के जो बड़े नेता है इसमें सामने आना चाहिए और ऐसे छोटे छोटे जो नेता गांव में रहते हैं, जो छोटे जो कार्यकर्ता रहते हैं, उन्हें इसका अनुशासन के बारे में पाठ पढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ जब से कांकेर की अगर बात करें, कांकेर जिले में ऐसा दिखाई नहीं देते हैं। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब ऐसे ऐसे कुछ छुटपुट जो घटना सामने आ रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो छवि है वो खराब होते दिख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जीवनानंद, एक सवाल ये भी है, क्या इस युवक ने कोई शिकायत दर्ज कराई है थाने में पहुंचकर? दूसरी चीज कि आखिर इस युवक का वहां पहुंचने का मकसद क्या था? सिर्फ कांग्रेस का जो प्रदर्शन चल रहा था उसे खराब करना था या फिर कुछ और मंतव्य था? देखिए, ये जो रैली चल रही थी ये गांव में चल रहा था और गांव में कई किस्म के लोग रहते हैं, वो भी स्थानीय युवक है और उस स्थानीय युवक उन लोग जब नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद की जब नारे लगा रहे थे तब उन्हीं के कटाक्ष में शायद वो कोई रैली में नहीं था, वो किसी सड़क किनारे खड़ा था, वो इस जोश में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद की नारा लगाए, तो इसी में वो बिगड़ गए कि हम जिसका विरोध कर रहे हैं ये कैसे समर्थन कर रहा है। हालांकि वहाँ के जो भी कार्यकर्ता है सब स्थानीय है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, बावजूद इस प्रकार की जो घटना हुआ है ये बहुत ही शर्मसार घटना कहा जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी एक लापरवाही नजर आती है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने सभी को दिया है और सभी को अपनी अपनी बात रखने का भी अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन अगर यहां पर ये हो रहा था तो फिर पुलिस हस्तक्षेप करते हुए क्यों नजर नहीं आई? सवाल यही है दीपेश कि आप जो तस्वीर सामने है, तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस युवक को करीबन दर्जन भर जो युवक कार्यकर्ता उन्हें पीट रहे हैं और एक वहां पे जो वर्दी पहने हुए कोई पुलिस कर्मचारी खड़े भी है, लेकिन उनका उसको बचाने का कोशिश नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं इसका ये पुलिस की जो कार्यशैली पर भी ये सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं बचाया है, जबकि ये मॉब लिंचिंग का भी मामला हो सकता था, क्योंकि अगर वहां पर युवक जो अकेला था और इस प्रकार झुंड में अगर किसी को मारपीट करते तो निश्चित रूप से पुलिस वहां पर मौजूद था तो उन्हें छुड़ाना चाहिए था। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जीवनानंद कि अब पुलिस इस पूरे मामले में कोई शिकायत भी दर्ज करती है या नहीं, कोई कार्रवाई भी हो पाती है या नहीं। और अद्भुत तस्वीर है ये, कल की तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। कल की एक तस्वीर आपके जहन में होगी राज्यसभा की, जब कांग्रेस सांसद के विदाई समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कुछ संस्मरणों को याद कर रोते हुए नजर आए। तो दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के कांकेर से देख लीजिए, जहां पर प्रधानमंत्री के नाम का नारा लगाने वाले की कांग्रेसियों ने क्या गत की है। आगे बढ़ते हैं, खबर इंदौर से। बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। नगर निगम की जांच कमेटी ने कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपी है। 6 मास्टर कर्मी यहां पर पाए गए हैं दोषी, सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जांच में उपायुक्त प्रताप सोलंकी भी दोषी पाए गए हैं। सोलंकी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर ये इंदौर से हम आपको बता रखे हैं। बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार के मामले में नगर निगम की जांच कमेटी ने कमिश्नर को रिपोर्ट सौंप दी है और 6 मास्टर कर्मी यहां पर दोषी पाए गए हैं। सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जांच में उपायुक्त प्रताप सोलंकी भी दोषी पाए गए हैं। सोलंकी के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो सवाल यही कि इस पूरे मामले में क्या कोई और बड़े जिम्मेदार अधिकारी भी नपते नजर आएंगे, क्योंकि क्या इन छोटे अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से, इन छोटे कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से इस तरह से बुजुर्गों को बाहर लेकर गए थे या फिर किसी के कहने पर? तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि कार्रवाई आखिर और किस किस पर होती है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में बोधघाट बांध परियोजना को लेकर एक बार फिर आसपास के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। बस्तर संभाग के 5 जिलों के 56 गांव के आदिवासी और ग्रामीण एकजुट हो चुके हैं। आदिवासियों का कहना है कि हम प्राण दे देंगे लेकिन जमीन न दे पाएंगे।
यह बांध हमारे खेत और घर को बर्बाद कर देगा। आपको ये भी बता दें कि जगदलपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर बांध बनाया जाना है। इसका निर्माण कार्य विरोधों के कारण 8 साल पहले भी बंद करना पड़ा था। इस बीच मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बोधघाट परियोजना को शुरू करने की अभी सिर्फ बात हुई है, तैयारियां नहीं। आदिवासियों और बस्तर के हित में कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी। अभी इस पर कुछ बोलना जल्दबाजी होगा। 56 गांव के लोग, आज किसी का भी घर उजड़ता है तो कैसा लगता है। तो ये जो 56 गांव के लोग जमीन छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, भले अपन प्राण देंगे यहीं, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सबका नारा है और ये सत्य है। ये बोधघाट परियोजना काली बात आया है, कोई उसका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है। जो बस्तर का हित में होगा, आदिवासी के हित में होगा, आदिवासी के अनुरूप कांग्रेस पार्टी फैसला करेगा। अभी बोलना जल्दीबाजी है। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। टीकाकरण पर कोरोना का साइड इफेक्ट नजर आ रहा है। प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को टीके नहीं लग पा रहे हैं जो जरूरी टीके होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 31 मार्च तक सभी टीके लगाने का टारगेट अब रखा गया है। तो आपको बता दें कि इस कोरोना काल की वजह से, कोविड काल की वजह से जो टीकाकरण होते हैं, चाहे वो जो बच्चों को 2 महीने में, 3 महीने में या फिर 1 साल में, 2 साल में, ये जो एक अब तय सीमा में जो बच्चों को टीके लगते हैं, वो टीका जो करण का अभियान चलता था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। और यही वजह है कि अब नए सिरे से 31 मार्च तक लक्ष्य रखा गया है कि जो टीकाकरण अभी पेंडिंग है वो सभी टीके जल्द से जल्द बच्चों को लगाए जा सकें। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी हुई है। 24 घंटे में महज 206 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में सर्वाधिक 59 नए मरीज पाए गए हैं। 24 घंटे में 2 लोगों की जान भी चली गई है। 24 घंटे में 222 ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4172 हो चुकी है। कोरोना से रिकवरी रेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में 3 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब तक कुल 3,78,000 लोगों ने जंग भी जीत ली है। रतलाम पुलिस ने शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह की लुटेरी दुल्हन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंग खंडवा और खरगोन जिले का है, जो रतलाम जिले में कुंवारों और उनके परिजनों से मोटी रकम लेकर उनकी शादी करवाती थी, उसके बाद नकदी लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस अब इस मामले में कई लोगों को निशाना बना चुकी है। उनसे शादी करने के नाम पर पैसे, एक मंगलेश करके है, सिमलिया ग्राम का रहने वाला, इन्होंने शादी के नाम पर पैसे की ठगी की है, वो लड़की वगैरह बताई वगैरह इस तरह। तो क्योंकि मामला इसमें फ्रॉड का लगा, और उसमें प्रथम दृष्टया फ्रॉड का लगने पर 420 में और टाइमी की गई। इसके अलावा चूँकि षड्यंत्र किया गया तो इसमें 120 भी बढ़ाई गई इसमें, और इसका पूरा आगे विवेचना की गई विजय सनस थाना प्रभारी कालूखेड़ा द्वारा, और उसके द्वारा उसमें सराहनीय कार्य करते हुए खरगोन के रहने वाले जो ये जो गैंग थी, खरगोन के लोग भी इसमें शामिल थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अभी एक महिला दुर्गाबाई इसमें फरार है। आगे बढ़ते हैं। खंडवा के पुनासा में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में ड्राइवर सहित 3 लोग सवार थे। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कार सवार कन्नौत के 3 लोग हनुवंतिया पर्यटन स्थल घूमने के लिए जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में चलती कार में धुआं निकलता दिखाई दिया। कार सवार लोगों ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित किया। धीरे धीरे यह धुआं लपटों में तब्दील हो गया और गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। कार सवार लोगों ने नर्मदा नगर थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी। पुलिस घटनास्थल तक पहुंची, तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी।
छिंदवाड़ा में सड़क हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पार कर रहे बाइक को जोरदार टक्कर मारती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज रफ्तार गाड़ी बाइक को टक्कर मार रही है। घटना 6 फरवरी की है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान जान चली गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अचानक ये क्रॉसिंग के समय में ध्यान नहीं देने से क्रॉस करते समय अचानक पीछे से ओमती वैन आई और वो पीछे से उनको डैश मारते हुए आगे तक ले गई। चूंकि आगे लगभग 10-15 मीटर वो घिसटते भी चले गए हैं। बाद में फिर उनको उपचार हेतु लाते समय छिंदवाड़ा में उनकी मृत्यु हुई। ये पाया गया कि ये उसमें वैन के चालक के विरुद्ध अपराध कायम कर लिया गया है 304 का 304A का, और उसमें प्रयास ये किए जाएंगे कि ऐसे स्थानों पर या विशेषकर गांव जैसे क्षेत्रों पे ऐसे सिर्फ और सिर्फ यातायात नियमों की अनदेखी करने से इस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और खबर जबलपुर से मिल रही है। बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एनएसयूआई प्रदर्शन आज कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश प्रभारी नीतीश गौड़ इसमें शामिल होंगे। छात्र आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एनएसयूआई का आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एनएसयूआई प्रदर्शन करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर व्यापार मेला 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक पूरे 2 महीने चलेगा। ग्वालियर आए राज्य मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने व्यापार मेले की बैठक में यह फैसला लिया है। सखलेचा मेले की व्यवस्था का जायजा लेने ग्वालियर पहुंचे थे। मंत्री सखलेचा ने बताया कि अब हम ग्वालियर में साल में हर तिमाही के लिहाज से 4 से 6 मेले लगाएंगे। मेले लगाने के पीछे ग्वालियर के कामगारों और व्यापारियों को मौका देने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम नवरात्रि और दीपावली मेला महोत्सव मनाने की योजना भी बना रहे हैं। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की दरियादिली देखने को मिली है। जब चोइथराम चौराहे पर सड़क हादसे में घायल लोगों को जीतू पटवारी ने अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। जीतू पटवारी घटनास्थल से राहगीर की बाइक लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल भी जाना। अमूमन इस तरह की दरियादिली कई मर्तबा जीतू पटवारी की देखने को मिली है। कई बार चाहे कोई ऐसा हादसा हुआ हो या फिर कहीं कोई और दिक्कत हो, वे लोगों की मदद करते हुए हमेशा से नज़र आए हैं। और एक बार फिर इंदौर के चोइथराम चौराहे पर जब ये सड़क हादसा हुआ तो उन्होंने अपने गाड़ी को रोका और अपनी गाड़ी में घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फिर वे खुद बाइक पर सवार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अरपा महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। वह गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को 20 करोड़ 63 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री पेंड्रा में 20 करोड़ 63 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे। दोपहर 12:45 पर पेंड्रा पहुंचेंगे और वहां पर मल्टीपर्पज स्कूल मैदान में दोपहर 12:55 पर आयोजित अरपा महोत्सव में शामिल होंगे। शाम 4:25 पर वे रायपुर वापस लौटने वाले हैं। तो करोड़ों की सौगात आज क्षेत्र की जनता को मिलने वाली है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जो नया जिला बना है, इस नए जिले के विकास के लिए विकास कार्यों की झड़ी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगा दी है। 20 करोड़ 63 लाख रुपए के विकास कार्यों का वे शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, जिनमें 2 करोड़ 48 लाख रुपए के भदौरा से धनगवा मार्ग के डामरीकरण का काम होना है। मरवाही में 4 करोड़ 90 लाख रुपए की डोंगरिया सपनी पेंड्रा रोड 10 किलोमीटर का शिलान्यास किया जाएगा। 4 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 10 किलोमीटर लंबी
मुरमुर रूट का शिलान्यास किया जाएगा। 3 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 8 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया जाएगा। कस्तूरबा आदिवासी विद्यालय कुम्हारी एवं कोड़गार के लिए भी 13,81,000 रुपये की सौगात आज सीएम देने वाले हैं। धनगांव से बरपारा सड़क निर्माण के लिए भी 2 करोड़ 67 लाख रुपये की सौगात भी देंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल भर्रापारा पेंड्रा के लिए 59 लाख रुपये की सौगात देंगे। पशु प्रजनन क्षेत्र पकड़िया में सीसी रोड के लिए 20 लाख रुपये की सौगात दी जाएगी। पाइपलाइन, पानी टंकी और पंप हाउस के लिए 11,54,000 रुपये देंगे। पकड़िया में बासिन पाट के स्टॉप डैम में रेटनिंग वॉल के उन्नयन के लिए 9,74,000 रुपये की राशि दी जाएगी। चारादाना शेड निर्माण के लिए 9 लाख रुपये की सौगात मिलेगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय गौरेला के उन्नयन के लिए 8,14,000 की सौगात सीएम आज देने वाले हैं। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण आज सीएम करेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से लौटे तीनों विंग एयर, आर्मी और नेवी के एनसीसी कैडेट्स के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर कार्यक्रम रखा है और अपने निवास कार्यालय में आज शाम 6 बजे एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेट्स रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैडेट्स को पुरस्कृत भी करने वाले हैं। सीहोर पुलिस का जोश इन दिनों हाई है और वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। जवानों के बड़े मनोबल की पड़ताल करती देखिए खास रिपोर्ट। सीहोर पुलिस का जोश इन दिनों हाई है। वो किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, वह भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा हो भी क्यों नहीं, उनको हाईटेक हथियारों और गैजेट से लैस जो कर दिया गया है, जिसमें 50 बुलेट प्रूफ जैकेट भी शामिल हैं, जिसको मिल जाने से पुलिस का आत्मबल काफी बढ़ गया है। अब उनको बदमाशों से भिड़ने में सोचना नहीं पड़ता। देखिए, आदमी में आत्मबल होता है, लेकिन आत्मबल में डबल वृद्धि होती है जब उसके पास उस तरह के संसाधन हो। निसंदेह जब किसी शातिर अपराधी का, दुर्दांत अपराधी का हम सामना करने जाते हैं और हमें यकीन हो कि अगर वो कुछ हमला भी करेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट से संभव है, तो बल का मनोबल बढ़ता है। बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस जवान और अधिकारी का भी मानना है कि इसके आने से अपनी सुरक्षा को लेकर जरूर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। कोई आतंकी की वारदात भी घटित हो जाए तो हम सीधा मोर्चा लेने की स्थिति में आ गए हैं। हमें सुरक्षा के लिए जो उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, इनकी मदद से निसंदेह ही हम दुर्दांत तथा अत्यंत खतरनाक किस्म के जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ने के लिए अपनी पूरी निडरता और क्षमता के साथ में उनका डटकर मुकाबला करते हैं तथा उनको पकड़ने में कामयाबी मिलती है। इससे हमारे उत्साह में और हमारे मनोबल में काफी वृद्धि हुई है। आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी के रूप में पुलिस का कार्य किसी चुनौती से कम नहीं होता। ऐसे में बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होने के बाद पुलिस के जवान अब किसी भी आपात स्थिति से ज्यादा कारगर तरीके से निपट सकेगी। प्रदीप एस चौहान, न्यूज 18 सीहोर। सैर के लिए क्या किसी ऐसी जगह जाएंगे आप जहां हर तरफ कबाड़ हो? बेशक नहीं, पर इंदौर में बना है एक ऐसा गार्डन जहां कबाड़ से ऐसी क्रिएटिविटी की गई है कि देखकर दिल खुश हो जाए।
और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।